नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हाईकोर्ट में वाइल्ड फ्लावर हॉल केस की सुनवाई। सरकार बोली 5 स्टार होटल वापस चाहिए। मुकेश बोले जयराम ठाकुर परेशान व्यक्तित्व, पुरानी पद्धति से चुनाव करवा ले बीजेपी। सेब व्यापार से जुड़े हितधारकों के हितों की रक्षा करेगी प्रदेश सरकार, जगत सिंह नेगी ने कहा। आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। प्रतिभा बोली केंद्र सरकार हिमाचल के साथ कर रही भेदभाव। 633 करोड़ की राशि ऊंट के मुंह में जीरा। हिमाचल में क्रिसमस न्यू ईयर से पहले पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार, होटलों ने जारी किए आकर्षक पैकेज। अब समाचार विस्तार से। हाईकोर्ट में ओबरॉय ग्रुप के छराबड़ा स्थित वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में सुनवाई हुई। न्यायाधीश सत्येन वैद्य की बेंच में आज एग्जीक्यूशन पिटीशन पर बहस होनी थी, लेकिन ओबरॉय ग्रुप के वकील ने स्थगन की अपील की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। राज्य सरकार ने अदालत से 5 स्टार वाइल्ड फ्लावर होटल को वापस देने का आग्रह किया। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओर से अदालत में वारंट ऑफ पोजीशन यानी कब्जे की एप्लीकेशन भी दी गई। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एक परेशान व्यक्तित्व है। वह 5 साल तक सीएम रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि निवेश आने में समय लगता है, इसके लिए व्यवस्था को समझना जरूरी है। सीएम सुक्खू के दुबई दौरे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने निवेश को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी पांव घर से बाहर निकाले नहीं हैं और भाजपा नेताओं ने टिप्पणियां शुरू कर दी हैं। बैलेट पेपर पर लोकसभा चुनाव करवाए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ सही है तो बीजेपी पुरानी पद्धति से चुनाव करवाने से क्यों डर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार सेब व्यापार से जुड़े सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने एसआईटी, एचपीएमसी, एपीएमसी तथा हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार सेब व्यापार में लिप्त धोखाधड़ी करने वालों के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। राज्य में कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा ताकि धोखा करने वाले लोगों को पकड़ा जा सके। अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश हाई कोर्ट ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जब भी आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जाते हैं तो अभियोजन पक्ष के आवेदन पर ट्रायल कोर्ट मामले की अगली सुनवाइयों की तारीखें तय कर ले। इसमें अभियोजन से जुड़े सभी गवाहों की गवाहियों को कमलबद्ध करने के लिए तारीखों का निर्धारण तय कर ले। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को आपदा राहत के लिए 633 करोड़ की राशि जारी करने को ऊंट के मुंह में जीरा मात्र बताया है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ आपदा राहत पर भेदभाव कर रही है। प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान आंका गया है। केंद्र सरकार ने इससे पूर्व प्रदेश को जो भी राशि जारी की है वह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हर साल सभी प्रदेशों को केंद्र से मिलने वाली केंद्रीय हिस्सेदारी है। हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। बर्फ की चाह में देश और दुनिया से सैलानी हिमाचल के पर्यटन स्थलों की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। शिमला के होटलों में 15 से 20, मनाली में 25 से 30, कसौली, चायल और धर्मशाला में 10 से 12% एडवांस बुकिंग हो चुकी है। सैलानियों के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम और निजी होटल संचालकों ने भी आकर्षक पैकेज जारी किए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।